हुआ उतरा हुआ एक राधा। एक मंदिर ले आऊं आपके काजे? क्या चीज? मंदिर ले आऊं श्री जी के काजे? हाँ हाँ कोई बात। इसमें सर्प निकलता था रोज, 4-4, 2-2, 3-3, तो रात भर मैं सो नहीं पाता था इसमें। 2-4 सांप रोज? हाँ जो चीज है उसको बांटिए, और बांटने से तो और आता है ना, बांटने से बढ़ोतरी होती है ना। नहीं बांटोगे नहीं देगा, ठाकुर देख लेगा, समझ जाएगा। अरे अभी यहाँ आप देखेंगे ब्रज का वह दिव्य स्थान है जहाँ पर काफी अनेक लीलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी अंदर में कई साधु संत विराजते हैं और दर्शन का भाव लेकर के फिर से संतों के प्रति थोड़ी सी सेवा को अर्पित करते हुए आपको यहाँ ब्रज के इस स्थान से संत महाराज के दर्शन, आनंद और सत्संग का भाव जोड़ेंगे। और इन्हीं स्थानों पे संत विराजते हैं। चारों ओर देखेंगे केवल पेड़ ही पेड़ हैं, दूर दूर तक केवल पेड़ ही पेड़ हैं। और यहाँ ब्रजवासियों के भी कुछ जानवर यहाँ बंधे हुए हैं। और अभी चलते हैं अंदर संतों की ओर। राधे राधे। राधे राधे। जहाँ संतों का वास होता है वहाँ अद्भुत ही प्रकाश होता है। और वही प्रकाश हमारे जीवन को ऐसा प्रकाशित करता है, कहीं ना कहीं संतों की संगति से ही हमको ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और वही प्राप्ति का मार्ग हम आज आपके मध्य जुड़े हुए बहुत ही प्यारे से संत भगवान के दर्शन लेकर के पहुँचे हैं, जो कि लगातार साधु संत महात्माओं के जंगलों में, पहाड़ियों पर ऐसे ही दर्शनों का आनंद ब्रज धाम से ला रहे हैं। और संतों का ये अद्भुत दर्शन ही हमारे जीवन में एक ऐसा आनंद भरता है जिससे आप और हम एकदम आनंद भरे जीवन के साथ में एक ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं। तो अभी चलते हैं महाराज जी की ओर। थोड़ी सी प्रसादी है, तो वही आपका प्रेम जोड़े हुए श्री जी की कृपा से यहाँ पहुंची है। आइए। और यहाँ बाबा की कुटिया सामने आप देख ही रहे हैं। चारों ओर वही कहे कि घनेर जंगल ही रहते हैं हमेशा ही, और जंगलों के ही दर्शनों का आनंद ऐसे ही जुड़े हुए हैं। यहाँ काफी पानी भी भरा हुआ है, थोड़ी परेशानी भी शायद हो सकता है यहाँ रहती होगी बाबा महाराज को। आइए। अच्छा, ये तो पाओ आप किस सेवा कार्य तो साथी है यहाँ, कोई बात नहीं। अभी ये हम यहाँ के अलावा कोई और ऐसी आवश्यकता है जो ठाकुर जी के नाम में सुगमता प्राप्त करावे, जो भी आपको रहे आप आवश्यकता? देखो, आवश्यकता तो इंसान के जीवन में बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन भजन से वास्ता रखोगे तो सबसे अच्छा मानते हैं। ये तो आप लोगों की भाव है, हमारे पास आते हो, स्वागत है इसके। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी भाव नहीं है कि मैं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा भाव कभी नहीं था, न कभी रहेगा। हाँ, भगत आ गया, भगत जो दे देगा उसको हमको कबूल है, जो भी दे देगा ले लेगा। हाँ, कोई कमी बेसी रहेगा तो बता भी सकता है, लेकिन अंदर से या मेरे कोई ऐसी भाव नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। और आप लोगों की कृपा से राधा रानी तो सबको देती है, हमको भी देती है, और ये राधा रानी ही भेजी है तुम लोगों को। बस वही प्रेरणा कर रही है कि जो सत्य है वो सत्य है, बस थोड़ा सा माध्यम बना दिए कैसे भी करके निमित्त। मैं भाव का भूखा हूँ, और बस इससे बड़ा कोई क्या चीज है। ब्रज को वास कैसे कहें आपके जीवन में उतरो ऐसे, तो ब्रज में आप ब्रज में आने का कारण तो नारायण जाने, राधा रानी जाने। हाँ बिल्कुल। हमको तो शरण दे दिया, हमारे जीवन का तो उद्धार कर दिया, मेरे वंशों का उद्धार कर दिया उसने।
हमारा ही नहीं, वो मेरे वंशों का उद्धार कर दिया। और हमारा धन हमारा बाके बिहारी जी हैं, राधा रानी है और पूरे ब्रिजवासी हैं। हाँ, क्यों ब्रिजवासी है कि हमारे ठाकुर जी के तो ब्रिजवासी नौ रतन हार है। जो सच्चाई है वो है। क्यों है कि जब बाल अवस्था था ठाकुर जी का तो अपने ब्रिजवासियों को घोड़ा हाथी बनाकर बैठा और खुद भी घोड़ा हाथी बनकर बैठाया कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इतना समझो कि जो ठाकुर जी घोड़ा हाथी बनाकर अपने पीठ पे सवारी किया ब्रिजवासियों का, वो ब्रिजवासी नौ रतनहार ठाकुर जी का नहीं है तो क्या है? ये तो सारा खेल यहाँ भाव का है। और हमारे ठाकुर जी तो विदुर जी के यहाँ साग रोटी पाया और दुर्योधन जी क्या मेवा मिश्री नहीं पाया। इससे बड़ा भाव क्या है? यही तो ठाकुर खुद ही भाव के भूखे हैं। हाँ, इसलिए हमारा ठाकुर हमारा जब हमारा ऐसा है तो हम लोगों को कैसे रखेगा और कैसे रहना चाहिए। ये अद्भुत लीला ही तो आप तक प्राप्त है पावे बाबा। मांगना नहीं चाहिए, जो वो तो बैठा है, वो तो जान रहा है कौन कैसे बैठा है, कहाँ। हमको तो आप जानते नहीं। बिल्कुल बाबा। मैं तो इधर बैठा था, पेड़ है, वृक्ष है, वो तो भेजना था आया। बिल्कुल, बिल्कुल। विवेक जी आते हैं तो विवेक जी भी इसी तरह आते थे। अच्छा। विवेक जी जब आए थे तो पूरा पानी जल भरा था यहाँ। अच्छा। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत है जल यहाँ पे बाबा। हाँ, अभी देखिए थोड़ा वो देख लीजिए। हाँ। तो विवेक जी आए थे तो पूरा रिकॉर्डिंग किया, पूरा बताया, देखा पानी में जल में चढ़ के आए थे वो तो। अरे वहीं से भरा था। तो बाबा आपको तो वहाँ समय में भी कठिनाई रही होगी। हाँ, बहुत कठिनाई ज्यादा। क्या, इसमें सर्प निकलता था रोज 4-4, 2-2, 3-3 तो रात भर मैं सो नहीं पाता था इसमें। 2-4 सांप रोजाना? हाँ, इसमें पूरा सर्पों का यहाँ अड़ी है यहाँ। हाँ, ये थोड़ी सी ऊंचाई है ना कि पानी भर गो तो बचाव के काज यही चढ़े होंगे। यहाँ सर्पों के बहुत बड़े-बड़े एक से एक सर्पीले हैं, बड़े-बड़े हैं। आप देख लेंगे, हम तो देखते हैं। वो बोलते नहीं है और हम बस एक खुश रहते हैं। लेकिन फिर भी अपने ध्यान तो देना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल है सतर्क बाबा। होके तो रहना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल है। हम सोए हैं, सोया मरा के बराबर होता है। मान लो हमारे बिस्तरा पे वो चले गए और मैंने हाथ उठा कर रख दिया, तो गलती तो हमारी थी। हाँ, वो अपने बचाव में तो अपने तो करेंगे तो बाबा। वो तो वो जानते तो सब हैं, बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल है बाबा। और बाबा की तो महादेव की वो लोग परिवार हैं। बिल्कुल। अपना भाव सही रहना चाहिए, हम तो यही जानता है बस। बहुत अद्भुत लीला को विस्तार आपके और माध्यम से बताया बाबा। ब्रिज की और काशी की क्या कहना, हमारा यूपी बहुत बड़ा है और यूपी में ही भगवान ने जन्म लिया और यूपी छोड़कर भगवान ने कहीं नहीं गया। बिल्कुल। न देश गया, न विदेश गया, न कहीं गया, अपना यूपी में ही है। यूपी में है काशी है, अयोध्या है, मथुरा है। बताओ कितना बड़ा भगवान बनाया है शहर। हमें तो लगता है कि यूपी से बड़ा कोई प्रदेश नहीं है। बिल्कुल। आप लोग बताइए। हाँ, बिल्कुल है बाबा। तो हम तो भाव का भूखा है और भाव से बड़ा संसार में कोई चीज नहीं है। साधु जो होता है दान देने के लिए होता है। दान लेना बड़ी बात नहीं होती है, दान को भरना भी पड़ता है। बिल्कुल है बाबा। तो आप दान उतने लीजिए जो कि आपकी सार्थक हो जाए। और हम तो ये भक्तों से आज बड़े-बड़े महामंडलेश्वर हुए, बड़े-बड़े संत ऋषि मुनि हुए हैं। हम क्या है, हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं हो लोगों के। लेकिन भक्त से ही सारा संसार चल रहा है। जैसे भगवान बोले कि हमारा अगर भक्त ये गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। ये ठाकुर जी बोले इस चीज को कि अगर भक्त नहीं होते तो हमारे मंदिर कैसे आते, हमें कैसे वो जानते। यह मेरा मान है, मर्यादा है, जो भी है। ठाकुर जी तो सब बनाए हैं, ठाकुर जी तो मालिक हैं। लेकिन उन भक्त के बिना कुछ नहीं होता है। जिस तरह भगवान बोले कि भक्त के बिना हम अधूरे हैं, तो हम लोग भी तो अधूरे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, आज राधा रानी को हम लोग जाते हैं या राधा रानी का मूर्ति या राधा रानी को अपने पास रखते हैं, तो भक्त राधा रानी ठाकुर जी को ही जानकर आता है पहले, फिर उसके बाद साधु संतों के पास जाता है। तो दोनों का रिश्ता और दोनों का काम
बिना भक्त से तो नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल। हाँ, हम भाव का है थोड़ा, और आगे देने वाला तो बहुत होता है, मांग नहीं पाता। हमारे भक्त लोग भी ऐसा कहता है। बिल्कुल। अभी मैं छाता में था, हुँ, छाता में वो नागा बाबा का एक समाधि है, और वो पुलिया के नीचे, हुँ, तो मैं वहाँ साल भर था। ये स्थान मेरा पुराना था ये, हुँ, और यहाँ ब्रिज में बहुत सारे लोग हमको जान गए अब धीरे-धीरे। अच्छा। हाँ, बहुत लोग जान गए हैं। यहाँ तक कि आपकी राधा रानी महल में जाता हूँ तो गोसाई लोग हमारे ऊपर बड़ी कृपा बनाए रहते हैं। कृपा मैं है बाबा। गदगद हो जाता हूँ, और अब बताइए क्या चाहिए? हैं? हमारे ब्रिजवासी बहुत भाव के बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा बात कड़क करते हैं, लेकिन उनका दिल एकदम नॉर्मल गंगा जल जैसे होता है। हुँ, और क्या चाहिए? सुबेरे उठो, राधा रानी का दर्शन होता है, हैं? ब्रिजवासियों का दर्शन होता है। क्या चाहिए? जो बाबा। चीज़ है उसको बाँटिए, और बाँटने से तो और आता है ना, हाँ, बिल्कुल बाँटने से बाँटने बढ़ोतरी से होती है बढ़ता ना। है बिल्कुल बाबा। नहीं बाँटोगे नहीं देगा, ठाकुर देख लेगा, समझ जाएगा, अरे! तो मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग सब जब भी मिलोगे, या जितने लोग हमारे पास आएँगे, कुछ न कुछ उनको एक अलग चीज़ हमारे में मिलेगा आपको। हुँ, क्यों मिलेगा? इसकी भी एक रीज़न है। देखो, जिसके माता-पिता जैसा होता है, हाँ, बिल्कुल है, उसका वंश भी वैसा ही चलता है। बिल्कुल है बाबा। जैसा हम बीज डालेंगे वैसा हमारा खेती होगा, जी, बिल्कुल है, अन्न उपजा ही होगा। हुँ, तो अब इससे बड़ा क्या है बिल्कुल। प्रमाण? ठीक बाबा, जो भी आगे कोई भी श्री जी सेवा पहुँचावेगी बिल्कुल पहुँचेंगे निमित्त बन के। और अब यहाँ तो पहली हमें बार तो आपके दर्शन के लिए आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बरसाने राधा रानी के पास से आए हो। ये तो राधा रानी की मेहरबानी है कि आपको उसने भेजा है मेरे पास। हैं? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि राधा रानी का लोग एक ऐसे संत के पास आए जो कि राधा रानी से बहुत प्रेम करता हो। वही लक्ष्मी, वही सीता, वही राधा है। और सीता जब थी तो बहुत दुःख झेला है, बहुत। बिल्कुल। अपने लिए नहीं झेला, समाज के लिए झेला, अपने गाँव के प्रजा के लिए झेला। बिल्कुल। हाँ, और अपने प्रजा को पूछते-पूछते धरती में समा गई सीता। सीता धरती से आई थी, धरती में समा गई। बिल्कुल। अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई। अपने छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं, और सीता माता को लोग समझ नहीं पाया कि कौन है ये? बोलो। बिल्कुल। आज राधा बन के लोगों की उपकार कर रही है अपने यहाँ। जितने भी लोग जाते हैं, जितनी भी भीड़ होती है वहाँ, महल में समा जाते हैं लोग। बिल्कुल। और जब महल में जाते हैं, तो वहाँ राधा रानी और भक्तों की लोगों बस नज़र आते हैं, और कोई चीज़ नज़र नहीं आता है। आप बाहर की बात भूल जाएँगे। ये केयर करिएगा हमारा, कि जब बरसाने में कोई भी राधा रानी के पास जाता है, तो बाहर की बात भूल जाता है वो। हाँ, भूलता है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? कि हम अंदर जा रहे हैं तो मेरे को अंदर का ही चीज़ नज़र आना चाहिए, और वो चीज़ राधा रानी में है। रामचंद्र भगवान 14 कलाओं से संपन्न थे। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, और राधा रानी 64 कलाओं से 64। बताओ। बिल्कुल। आज राधा राधा बन के लोगों का कल्याण कर रही है। ऐसा संसार, ऐसा पृथ्वी कहाँ मिलेगा? यहाँ का वातावरण, यहाँ का लोगों का बोल चाल, यहाँ का सारे सिस्टम अलग है। सब श्री जी की महती कृपा है बाबा जी का। हम महल जाते हैं, देखिए हमारे जाने का टाइम हुआ है, इस समय जाता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। अब निकलूंगा, हुँ, और जाता हूँ बस 4-5 ठो अंदर का भी लाइए। राधा रानी जी, है हमारे पास, अंदर भैया आइए, दिखाइए, आइए जी। अभी बाबा की जो यहाँ श्री जी के आइए। दर्शन है, दर्शन भी आप प्राप्त कर लो बाबा की कुटिया में। हाँ, दर्शन कर लो भी। देखो ये राधा रानी रखी है मैं, जो ये वृंदावन से, हट जाओ, साइड हट जाओ। ये राधा रानी, इनको मैं चुन्नी देख रहे हैं, ये राधा रानी का मैं इनको उड़ाता लाऊं, वहीं से माला लाता हूँ। देख लीजिए, माला बाबा गजरा हुआ पड़ा हुआ, उतरा हुआ एक राधा। एक मंदिर ले आऊँ आपके काजे? क्या चीज? मंदिर ले आऊँ श्री जी के काजे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, वो मेरा भी विचार है। अभी हाँ। इसका प्लस्तर 2-4 दिन में कराएगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो जमीन बनवाएगा, और इसी में सोच रहे हैं बीचों बीच राधा रानी का स्थान बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। श्री जी को मंदिर आ जावे को और थोड़ी एक हाँ। आनंद भरे अब दर्शन बताओ, ये माला देखिए, रिकॉर्डिंग करिए, ये माला हाँ, राधा बिल्कुल। रानी का है।
अच्छा महलन थे। मैं महल से लाता हूँ और राधा रानी को अर्पण करता हूँ, फिर बाद में उतार के उसको रख देता हूँ। और फिर देखिए जा रहे हैं राधा रानी तो वहां से 4 गजरा माला सब लेकर आएंगे, जो इनको अर्पण करेंगे। लड्डू गोपाल जी हैं, ऐसा हमारा सिस्टम चल रहा है। वो पूर्ण आनंद की यहाँ दर्शनावली आप यहाँ प्राप्त करें। बाबा महाराज की कुटिया थे, श्री जी के भी दर्शन और बाबा का जो शब्द ही ना बाबा अब देखिए सावन पड़ा था तो छोटा सा झूला लाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ कच्चा ही है तो थोड़ी और परेशानी अरे है। भैया इसमें सर्प रहता है उसी में। हाँ, तभी तो पूरा कच्चा उसमें यहाँ सर्प पर। बैठता था और ऐसा नहीं काला काला सब नीचे बैठते रहते। हाँ तभी तो पूरा कच्चा है बाबा। ये हाँ। यहाँ में तो ऐसे कीड़ा मकोड़ा भी घुसे रहते होंगे ऐसे ऐसे। सबको प्रसाद देना। तो अभी और संतन के दर्शन को आनंद आपको प्राप्त कराने वाले हैं। यहाँ की जो भी दर्शनावली और बाबा के माध्यम से सत्संग को आनंद जितना भी अद्भुत रूप में आपने प्राप्त करो। कुछ समय में फिर बाबा के पास में आएंगे दर्शनों का आनंद लेकर के सत्संग भावियों के। राधे 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 बाबा। राधे राधे, जय श्री राधे, ओम नमो नारायण, सीताराम, राधे श्याम। चलवा देंगे ना, एक ही आसन चौकी की लगा लेंगे तो हमारे हजरत भगत आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, चर्चा होगी, संगत बनेगा तो बड़ा आनंद आएगा। और भूत के करीब में भी रहेंगे हम लोग नजर थोड़ा। सुबह शाम मान लो आरती होगा तो लोग जा रहा तो रुकेगा भी। ठीक है, आप लोग आते रहिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारे दर्पण है, हमारी जान है। और यहाँ अभी स्थान है, देखेंगे कि कुटिया बहुत ही प्यारी सी कहे ना कि ब्रज के जो भी संत महात्मा हैं ऐसे ही छोटी छोटी कुटियाओं में रहते हुए पूर्णतः ठाकुर जी के आसक्त कहें, ठाकुर जी के प्रति ही इतना समर्पण भाव में रहते हैं कि सब कुछ त्याग करके केवल ठाकुर जी का सहारा लिया है और इन्हीं जंगलों में रहते हुए आनंद पा रहे हैं। तो अभी आते हैं, आपको दर्शन कराते हैं संत महाराज के। आइए। राधे राधे बाबा। राधे श्याम। खुलो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इधर बैठिए। आइए भाई, अपनी जिंदगी से। अच्छा अच्छा। अभी तो बाबा राशन लेके आए अभी आपके लिए, बाकी बाद में अभी सर्दी। आप लोग इधर ही हैं। अभी सर्दी। जिंदगी से डर लगता है। अच्छा, अभी थोड़े समय में सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी में आपके लिए कंबल वगैरह या और भी जो भी कोई हीटर वगैरह की व्यवस्था श्री जी करा देंगे, वो पूरे कर हीटर वगैरह उससे जल्दी जरूर है का नाम थर्मोस। गर्म पानी का थर्मोस। हाँ। ये आप श्री जी ने भेजी है। स्वास्थ्य कैसा आप? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बाबा के लिए रात में थोड़ा ड्यूटी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हाँ, बाबा भी उम्र ज्यादा है बाबा की। हाँ ज्यादा है, और वो ज्यादा परिक्रमा की इसलिए ज्यादा घायल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। परिक्रमा यही नहीं, ब्रज परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा ये ज्यादा किए। अच्छा। गोवर्धन में आया कम से कम वो 55 साल हो गए गोवर्धन। अच्छा। तो उनका अभी 86 चल रहा है उम्र। अच्छा। तो 14 साल से इस लाइन में है। तो कुछ दिन मंगल में बीते या फिर बाद गोवर्धन में। बाबा की सेवा के लिए कहाँ चीज और चाहिए? थर्मस है और क्या चाहिए आप बताओ? बस थर्मोस हो, थर्मोस और पानी गर्म करने का। हाँ जो छोटे वाला। हाँ नहीं, एक स्वेटर। स्वेटर बाबा। हाँ, स्वेटर बाबा। बिल्कुल बाबा। और आप बताओ, आप? मेरा लिए सब ठीक है। और श्री जी की सेवा के कार्य कुछ सामग्री जैसा भी आप बोला, आपको जैसा उसी समय जैसे सेवा करते रहिए, तो ज्यादा मांगना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जितना मांगो उतना नहीं बाबा, ये तो सब अरदास श्री जी पे लग रही है आपकी। बस कहे तो छोटा सा माध्यम बना के आपके पास श्री जी ने भेजे हैं कि संतन के पास जाओ, कुछ पूछो उनसे कि कहाँ चीज की आवश्यकता है। वैसे तो उनको सब पता है। हाँ। लेकिन लीला तो रहेगी ना, कि लीला तो करनी है उनने। तो जाओ ये तो थोड़ी थोड़ी बस ये क्या आवश्यकता पूछ। आप लोग कब आएंगे फिर वापस? अभी 2-3 दिन में बाबा। हम 2-3 दिन में ही बाबा वो कम्बल वगैरह जो भी लेके आएंगे।
कंबल से भी हमें आवश्यकता ये चीज है। हाँ, सर्दी चालू होने वाली है। हाँ, कंबल तो जैसे बिल्कुल। थर्मस है, कंबल है और थोड़ी सी प्रसादी श्री जी के भोग लगाने के लिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग भी प्रसाद पा लीजिए। बाबा प्रसादी पा के आए और आपको ही प्रेम ये कहे तो पूर्णतः मिले ही है हमेशा कहीं ना कहीं तक। जैसे संतन के पास जामे हमेशा सब संत यही कहेंगे कि प्रसादी पा लो, वहाँ से पहले ही प्रसादी पाया हमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर ये है ना पूरा दिन संत सेवा में ही निकल जावे, थोड़ा थोड़ा जो भी श्री जी पहुँचावे राशन को थोड़ा थोड़ा समय। धन्यवाद, आप लोग साधु सेवा में बहुत बिजी हो। ठीक है, आगे जो सेवा रहेगा। आते रहिए। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। लगा दो। राधे राधे बाबा। और देखिए कितना अद्भुत और आनंद भरा यह भाव संत महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ। यहाँ पास में ही बाबा महाराज की कुटिया है, बाबा की सेवा के लिए चलते हैं, आइए। राधेश्याम बाबा, राधेश्याम बाबा, राधे राधे बाबा। अच्छा, अभी आए हैं आप? अच्छा, ये बाबा राशन प्रसाद ये श्री जी की ओर से। और एक छोटी सी सेवा और है, ये बाबा बरसाने पे आए हैं। सेवा सेवा लेकर, श्री जी की सेवा लेकर। और कोई ऐसी आवश्यकता बाबा आप बताओ? बस सब बढ़िया है, आप लोगों की दुआ है। ये क्या चीज़ है? ये स्वापी है बाबा। अच्छा। ना जो भी कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए या कोई आपकी आवश्यकता के लिए जो भी सामग्री आप बताएं। सामग्री तो यार ऐसा है, एक तो फ्राई पैन चाहिए था अच्छा, छोटा वाला। और एक अगर छोटा सा प्रेशर कुकर हो जाए, चाय वाय बनाने के लिए हो जाएगा, वो है नहीं यहाँ पे। अच्छा। और एक प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा 2-3 लीटर का, चावल आवल बनने के लिए, प्रसादी भोग पर लगाने के लिए। सब श्री जी पहुँचा रही हो आप, तो बस ये है जल्दी से जल्दी सेवा। राधा रानी आपकी मनोकामना पूरी करे, आपके भक्तों की मनोकामना पूरी करे और आशीर्वाद बना रहे सभी भक्तों। आज के दर्शनों का आनंद भाव बहुत ही मधुर रहा है, जो कि श्री जी ने जितने भी संत प्रेमियों के लिए सेवा अर्पित की है, पहुंचाई है और आपके पूर्णतः आनंद सहयोग से यह सेवाएं पहुंची हैं। और यहाँ वैसे हमने आपको पहले भी दिखाया था, फिर से आपको दिखा दूं कि चारों ओर केवल नितांत एकांत जंगल है और चारों ओर केवल वृक्षावली ही वृक्षावली है और दूर दूर तक कहें कि कोई भी कैसा भी घर नहीं है जो कोई भी ऐसा सहारा मिल सके यहाँ पे। जैसे कि मान के चलिए कभी अव्यवस्था होती है, कभी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी हो सके यहाँ से उपचार के लिए जल्दी ही पहुँच जाए। ना कोई ऐसा साधन है कि यहाँ से अपने शरीर के एक स्वास्थ्य की कहें जल्दी से वो सही हो सके। ऐसी मतलब ऐसी बहुत ही कठिनाइयाँ हैं कि राशन पानी की अगर व्यवस्था के बारे में बात करें, लेने जाना हो तो पैदल में ही बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो आज के दर्शनों का यही आनंद भाव आपके प्रति इस वीडियो के माध्यम से समर्पित हुआ। आप सभी को राधे राधे।